जरा सोचो वो समय जहां वैज्ञानिकों ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पूरी दुनिया नेचुरल डिजास्टर की वजह से खत्म होने वाली है, सिर्फ लोगों के पास कुछ ही घंटे बचे हैं। तो आखिरकार आखिरी मोमेंट में लोग क्या क्या करेंगे और किस तरीके की पागलपंती चारों तरफ घटने वाली है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जहां आसमान से कई सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी पर गिरते जा रहे थे। उनमें से कुछ एस्टेरॉइड इतने ज्यादा बड़े थे कि वो जमीन पर गिरकर काफी दूर तक तबाही मचाते हैं। अब इन्हीं सारी तबाही की वजह से चारों तरफ प्रदूषण फैलता जा रहा था। अब जब एस्टेरॉइड इतनी तेजी से जमीन पर टकराते हैं तो उससे एक सोलर फ्लेयर बनती है जो पूरी आग के लपटों से घिरी हुई थी। ये आग की लपटें एकदम तूफान की तरह आगे बढ़ रही होती हैं और सामने जो भी चीज आती उसे डिस्ट्रॉय कर देते। भले ही इनकी स्पीड काफी कम है, लेकिन अंदाजा लगाया जा चुका था कि ये कुछ ही घंटों के अंदर पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगी। इस पूरी तबाही का मेन स्पॉट नॉर्दर्न अटलांटिक में होता है, यानी ये उस जगह से सीधा ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों से लेकर बड़े बड़े रिसर्चर्स ने हर एक मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन इस नेचुरल आपदा से बच पाना एकदम नामुमकिन लग रहा था। तो इसीलिए अब डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इन बचे हुए समय में हमें अपनी जिंदगी जिस हिसाब से जीनी है वो जी ले, वरना इसके बाद तो वो नेचुरल डिजास्टर्स हमारी जान ले ही लेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन आखिरी घंटों में लोग किस तरीके से पागल हो रहे होंगे। ना कोई सरकार, ना कोई रूल रेगुलेशन और ना ही कोई इंसानियत बची होगी। सारे लोग सिर्फ अपनी आखिरी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब हमें ऑस्ट्रेलिया में मौजूद जेम्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो तो अपनी वाइफ जोई के साथ मौजूद था और उन दोनों को भी पता होता है कि सब डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया था कि इन आखिरी पलों में वो अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सबसे पहले जेम्स और जोई तो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से प्रजनन करते हैं और कुछ घंटों तक वो बातें ही करते रह गए। लेकिन अब जेम्स, जिसे और भी ज्यादा चीजें करनी थी, वो अब उस जगह से जाना चाहता था शहर की तरफ। एक्चुअल बात ये होती है कि जेम्स को पार्टी में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो अपने आखिरी बचे हुए समय में वो पार्टी में एंजॉय करना चाहता है। ये बात जब उसने जोई को बताई तो जोई थोड़ा इमोशनल हो जाती है। जोई ने अपनी इच्छा को जताते हुए जेम्स से ये कह दिया कि इस आखिरी मोमेंट पर वो तुम्हारे साथ बिताना चाहती है, इसलिए तुम कहीं मत जाओ। लेकिन जेम्स अपनी जिद पर अड़ चुका था। उसे उस जगह पर किसी भी हालत में पहुंचना है, क्योंकि उसका एक्चुअल रीजन है पार्टी में मौजूद उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड। यानी जेम्स अपनी वाइफ पर चीट कर रहा है और इस आखिरी मोमेंट में वो वहां जाएगा। कई बार रोकने पर भी जेम्स जब नहीं रुकता तो जोई कह देती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर तो जेम्स भी एकदम चौंक गया, लेकिन अब इतने बचे हुए समय में इन सब का कुछ फायदा नहीं है। जेम्स ने फिर भी शहर की तरफ पार्टी में जाने का डिसाइड कर लिया था। जोई भी एक मोमेंट के बाद उसे नहीं बोलती और चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि जोई ने तो अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया है। चाहे कुछ भी हो, अब सबको मरना ही है। जेम्स एकदम फ्रस्ट्रेटेड वे में सीधा कार के अंदर बैठता है और निकल जाता है। वो तो लगातार ड्रिंक करता जा रहा था और वो हद से ज्यादा हो गई होती है। जेम्स यही सोच रहा था कि अगर वो नशे में रहेगा तो उसे मरने का दर्द नहीं महसूस होगा, और वो पार्टी में भी इसलिए जा रहा था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर सके और नशे करे। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं झेलना था मरने के दौरान। अब हमें आसपास का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग एकदम पागल से हो गए थे। ना कोई रूल्स रेगुलेशन होती है और ना ही कोई इंसान दूसरों के प्रति अच्छा सोच रहा था। जिसके मन में जो भी फैंटेसीज थी और जो आखिरी मोमेंट में उन्हें चीजें करनी होती है, वो सब बेखौफ कर रहे थे। कई सारे लोग तो एक दूसरे को मारते भी हैं और अपना गुस्सा निकालते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, सड़कों पर कई सारी डेड बॉडीज गिरी होती हैं। यानी उन चीजों का इतना खौफ लोगों के मन में भर गया था कि वो शैतान से कम नहीं लग रहे थे। लोग तो सड़क पर चाकू लेकर घूमते और जिससे मन आता उसे मार देते। यहाँ तक कि उन लोगों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ इतना क्योटिक माहौल हो चुका होता है कि कोई भी इंसान शांति से रह नहीं सकता वहाँ पर कुछ ग्रुप के लोग थे जिन्होंने वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया होता है। जेम्स थोड़ा मोमेंट रुक कर वहाँ पर वेट तो कर रहा था, लेकिन अचानक एक आदमी कार के अंदर घुस गया। उसके पास तो एक नुकीला हथियार होता है जिसे कि उसने जेम्स के गले पर रख दिया था। साफ पता चल रहा था कि उस आदमी के बॉडी पर कई जलने के निशान हैं। एक्चुअल बात ये हुई कि वो आदमी अपने पड़ोसी के घर में घुस गया उसकी वाइफ से बदतमीजी करने के लिए, और उस पड़ोसी की वाइफ भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। पर ऑब्वियस बात है कि उस लेडी के हस्बैंड ने उन्हें देख लिया। उसने तो गुस्से में पूरे घर को ही आग लगा दी, और ये आदमी कैसे भी करके बचने के बाद उस ओनर को ढूंढ रहा है। वो ओनर भागते हुए आगे की तरफ गया है, इसीलिए पागल आदमी जेम्स को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। जेम्स ने तो कहा कि तुम मेरी कार लेकर चले जाओ,
पर उस आदमी को कार चलानी नहीं आती थी, इसीलिए वो जेम्स को ब्लैकमेल करते हुए गाड़ी चलाने के लिए कह रहा था। जेम्स धीरे धीरे अपना काम करता है और फाइनली वो ओनर सामने दिखाई दे रहा था। तुरंत ही वो आदमी चाकू लेकर बाहर निकला और उस ओनर को बुरी तरीके से मार दिया। जेम्स को ये चीजें एकदम शॉक कर देती हैं और उसे लगने लगा कि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उसके साथ भी ये सब हो सकता है। इसीलिए वो तुरंत ही गाड़ी से निकला और वहाँ से दूर भागने लगा। ये देखकर वो किलर मैन और भी गुस्सा हो जाता है और वो चाकू लेकर उसका पीछा कर रहा था। जेम्स जल्द से जल्द पास ही वाले एक अपार्टमेंट में आता है और वहाँ पार्क की गई एक कार के नीचे चला जाता है। वो कार कई दिनों से खड़ी हुई थी, इसीलिए आसपास कोई जाता नहीं था। कई देर तक छुपे रहने के बाद शायद जेम्स को लग रहा था कि खतरा टल गया। अब थोड़ी ही देर में जब जेम्स बाहर निकलकर कार में अंदर बैठ जाता है तो उसे दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग ट्रक से उतर रहे हैं। उन दो लोगों ने तो एक बच्ची को किडनैप किया है और अपने घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। खैर जेम्स तो उस लड़की को नहीं जानता था, लेकिन उसके अंदर का इंसानियत अभी तक मरी नहीं होती। एक समय पर वो सोच रहा था कि वो इन चीजों को इग्नोर करे और अपनी आखिरी ख्वाहिशों को पूरा करे, लेकिन फिर भी उस लड़की की चीखें उसके कान में गूंजती जा रही थीं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जेम्स वहां से निकल नहीं पाया और डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को बचाएगा। धीरे धीरे करके वो उस घर में घुसा और एक हथौड़ा लेकर वेट करता है एक अच्छे मोमेंट का। तुरंत ही वो अंदर जाते ही एक आदमी को मारने लगा क्योंकि वो उस बच्चे को बचाना चाहता है, बट दूसरा आदमी काफी हट्टा तगड़ा था। उसने जेम्स पर ही हमला कर दिया और उसका गला दबाने लगा। जेम्स बहुत कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन वो बार बार नाकामयाब हो जा रहा था। मोटा आदमी तो जेम्स से कहता है कि तुम अपनी ख्वाहिश इस लड़की से पूरी कर सकते हो, यानी हम इस लड़की को तुमसे शेयर करेंगे इक्वली। जेम्स इस बात के लिए सबसे पहले हाँ कर देता है, इसीलिए वो मोटा आदमी उसे छोड़ दे रहा था, पर अगले ही मोमेंट में जेम्स ने उसी हथौड़े से उस मोटे आदमी को मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी बच्ची पर अत्याचार करे। अब वो लड़की सुरक्षित थी और खतरा टल गया था, इसीलिए जेम्स अब उस लड़की को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो छोटी लड़की उस पर भरोसा नहीं कर रही थी क्योंकि जो लोग उसे किडनैप करके लाए थे वो भी जेम्स जैसे ही दिखते थे। लेकिन जेम्स ये इंश्योर करता है कि वो लड़की बिल्कुल भी डरे ना। वो कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि ये पूरी जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मेरे पास मेरी कार है जिससे कि एक सेफ लोकेशन पर हम पहुंच सकते हैं। उस लड़की का नाम रोज था और वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद आखिरकार कार में बैठ जाती है। अब जेम्स के पूछने पर रोज अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बता रही थी कि वो अपने डैड के साथ रहती है। जब पूरी दुनिया तबाह होने की बात पता चली तो उसके डैड और वो एक जगह पर मिलने वाले थे, यानी उसके आंट के घर पर। इसीलिए अब वो अपने घर से सीधा निकल पड़े थे उनके घर जाने के लिए। बीच रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया, इसीलिए वो भराने के लिए जैसे निकले तो ये दोनों आदमी रोज को किडनैप करके यहाँ लेकर आ गए। रोज को किसी भी हालत में अपने फादर के पास पहुंचना था, लेकिन रोज के फादर ने एक और इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर कभी वो उससे दूर हो जाए तो सीधा शहर के दूसरी तरफ यानी उनके आंट के घर पर आना। उनके पूरे खानदान के लोग वहीं पर जमा होने वाले हैं अपने आखिरी समय में। यानी कि रोज साफ कह रही थी कि उसे दूसरी तरफ जाना है शहर के, बट जेम्स यहाँ एकदम प्रॉब्लम में आ गया क्योंकि उसे तो पार्टी एरिया में जाना है जो उस जगह के एकदम अपोजिट है। अब जेम्स यहाँ आखिरी समय में अपनी फैंटेसीज पूरी करे या फिर रोज को उसके घर पर छोड़कर आए। ऊपर से कार के अंदर इतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं बचा हुआ है कि वो ट्रेवल कर सकता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद जेम्स ने आखिरकार ये डिसाइड किया कि सबसे पहले वो उस स्पॉट पर जाएगा जहाँ पर रोज को उन दोनों बदमाश आदमियों ने किडनैप किया था। हो सकता है कि रोज के फादर अभी भी उसकी तलाश वहाँ पर जारी रख रहे हों। जेम्स तुरंत ही रोज को लेकर उस कार की मदद से स्पॉट पर पहुंच जाता है। आसपास देखने पर वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और अब तो फ्यूल भी इतना कम हो चुका है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। आसपास देखने पर वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और अब तो फ्यूल भी इतना कम हो चुका है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। रोज कह रही थी कि अब फादर नहीं मिल रहे हैं तो उसे अपनी आंट के घर पर जाना है। जेम्स तो यहाँ पर साफ मना कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो चिंतित इसीलिए भी था क्योंकि रोज को ऐसे खुला छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए काफी सोचने के बाद जेम्स एक और आइडिया निकालता है। उसने कहा कि मेरी बहन का घर पास ही में है, उसकी बेटियां भी हैं, तो तुम उसके घर पर रुक सकते हो। लेकिन रोज को तो अपने फादर के पास जाना ही था। वो ये भी बताती है कि उसकी मदर कई साल पहले ही मर चुकी थी, तो अब उसे किसी भी हालत में अपने फादर के पास जाना ही होगा। लेकिन जेम्स उसके लिए अपनी फैंटेसीज को खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए वो सारे डिसीजन रोज पर ही छोड़ देता है क्योंकि उससे जितना हुआ उसने कर दिया। अगर रोज को अकेले रहना है तो वो यहाँ पर रहे, जेम्स को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेम्स जैसे ही आगे बढ़ता है तो रोज को काफी डर लगने लगा, इसीलिए वो सीधा जेम्स के पीछे भाग जाती है। थोड़ी देर के अंदर ही जेम्स रोज को लेकर अपनी बहन के घर पर पहुंचा। मेन डोर पूरी तरीके से लॉक था, इसीलिए वो घूमकर दूसरी तरफ से जाते हैं। अब जैसे जैसे वो अपनी बहन को आवाज दे रहा था तो कोई रिस्पॉन्ड तो नहीं करता, लेकिन सीढ़ी पे पानियों के कई सारे धब्बे थे
अब ये देखकर जेम्स को कुछ शक होने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत ही रोज को एक कमरे में जाने के लिए कहा और धीरे धीरे एकदम चौकन्ना होकर वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन जब उसने बाथटब का एरिया देखा तो एकदम दंग रह गया, क्योंकि वहाँ पर उसकी बहन और हस्बैंड की डेड बॉडी मौजूद थी। देखकर लगता है कि किसी और ने उनकी जान नहीं ली, बल्कि उन्होंने खुद ये सब किया है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात होती है कि बाहर की तरफ 3 ग्रेव मौजूद थे। ये जेम्स के बहन के बच्चे ही होते हैं जिन्हें की उन्होंने मार दिया। यानी उनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी इस पूरे समय को सरवाइव करने का। तो उन्होंने यही ठीक समझा और सभी की जान ले ली। अब जेम्स को जब ये सच्चाई पता चली तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो तो लगातार ड्रिंक लेता है और उसे पीने लगा। उसके दिमाग में ये भी बात चल रही होती है कि वो अपने बहन के पास आना नहीं चाहता था। अगर टाइम बीत जाता और उसे ये पता ही नहीं होता कि उसकी बहन और पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है तो उससे ज्यादा दर्द नहीं होता। पर अब यहाँ टाइम खत्म होने से पहले ही उसे ये सच्चाई पता चल गई। जेम्स इन चीजों से और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और सीधा अपनी बहन की कार में बैठकर काफी सोचने लग जाता है। जेम्स के दिमाग में यही आ रहा था कि वो रोज को यहीं पर छोड़कर चला जाए, लेकिन रोज धीरे से कार का दरवाजा खोलती है और उसके अंदर आकर बैठ जाती है। यानी वो जेम्स के साथ ही जाना चाहती थी। जेम्स अब अपनी कार लेकर लगातार रोड पर आगे बढ़ने लगा था, लेकिन अचानक उसे एक पुलिस ऑफिसर की कार दिखाई देती है जो अपनी फैमिली को लेकर एक लाइब्रेरी के अंदर जा रहा था। जेम्स को लगा कि अगर वो रोज को उनके हवाले कर देगा तो वो उसे अच्छी तरीके से रखेगा, इसीलिए अब अपनी कार को पार करके जेम्स रोज को लेकर लाइब्रेरी में बढ़ा। धीरे धीरे अंदर जाने के बाद एक सच्चाई सामने आई, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए नहीं बल्कि खुद की और उनकी जान लेने आया था। यानी वो भी इतने बचे हुए समय में सरवाइव नहीं करते रहना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर एकदम घबराया हुआ था और तुरंत ही जेम्स के पास आकर कहता है कि तुम हम सबको मार दो। ये भी बात क्लियर है कि जेम्स इस तरीके से रोज को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। पुलिस ऑफिसर के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो वापस अपनी फैमिली के पास गया। जेम्स और रोज जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं तभी गन शॉट की आवाज आई, यानी पुलिस ऑफिसर ने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है। इस तरीके का माहौल चारों तरफ ही चल रहा था। जेम्स के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो रोज को लेकर उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है जहां पर उसकी डेस्टिनेशन होती है और वो एंडिंग चीजें वहीं पर एक्सपीरियंस करना चाहता है। जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचकर अपने फ्रेंड एडी, जो उस पूरी पार्टी का ऑर्गेनाइजर होता है, उससे बात करके जेम्स ने एंट्री ले ली। चारों तरफ एकदम पार्टी चल रही थी और कई सारे लोग मजे कर रहे होते हैं अपने आखिरी समय को। उस जगह पर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे। सब ऐसे पड़े हुए होते हैं जैसे कि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं। कोई डांस करने आया था तो कोई ड्रग्स की ओवरडोज लेकर पड़ा हुआ होता है। कई तो मौत का गेम भी खेल रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। एडी की एक बहन होती है जिसका नाम विक था और वही जेम्स की गर्लफ्रेंड होती है। बेचारी वो छोटी बच्ची रोज इतने सारे शोर शराबे को देखकर काफी डरने लगी। वो समझ नहीं पा रही होती कि ये वो कहाँ पर आ गए। जेम्स तो जल्द से जल्द जाकर अपने दोस्त एडी से मिलता है और एडी उसका स्वागत कर रहा था। जेम्स ने तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड विक के बारे में पूछा, जिससे कि वो अंदर वाले रास्ते पर बता देता है। जेम्स जल्द से जल्द रोज को लेकर वहाँ पर तो गया, लेकिन अचानक एक लेडी रोज को पकड़ लेती है। वो तो उसे अपने बेटी के नाम से बुलाने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसकी बच्ची है। ऑब्वियस बात थी कि इस लेडी ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया है और पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। वो पूरी तरीके से नशे में है, इसीलिए रोज के अंदर उसे अपनी बेटी दिखाई दे रही है। जेम्स वहाँ पर पहुंच जाता है और जल्द से जल्द उस लेडी से रोज को अलग करता है। फिर बाहर की तरफ फाइनली उसे विक मिल गई थी। विक के साथ वो गले लगता है और तुरंत ही अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए अंदर चला जाता है। जेम्स ने रोज को वहीं पूल के पास छोड़ दिया था। जल्द से जल्द रूम में जाने के बाद जेम्स और विक काफी सारे नशे करते हैं, लेकिन जेम्स का पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था। अब तक उसने इतनी सारी खौफनाक चीजें देख ली होती हैं कि कुछ उसे सहन ही नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उसकी बहन और उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है। विक जब उससे जोर जबरदस्ती करती है तो जेम्स एकदम उदास होकर उसे भी ये बात बताता है, यानी कि उसकी बहन और उसकी पूरी फैमिली मर गई। लेकिन विक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो लोग उसके कुछ नहीं लगते थे। उसने तो जेम्स से साफ कह दिया कि मुझे अपनी फैंटेसीज पूरी करनी है, मुझे तुम्हारी थिंकिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेम्स इस बात से एकदम से उदास हो गया और अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगा, क्योंकि ये वैसी ही फीलिंग होती है जब उसकी वाइफ ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और जेम्स ने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया। सेम ऐसा ही विक कर रही होती है उसके साथ। विक तो अब कई सारी बातें करने के बाद जेम्स को एक बंकर के अंदर लेकर आती है। ये बंकर उसके भाई एडी ने मिलकर बनाया है, जहाँ पर सरवाइव करने के सारे सामान है। अगर स्टॉर्म पूरी तरीके से सबको खत्म कर भी देगा तो भी वो सब यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। कई सालों तक खाने पीने के सामान है और यहाँ पर वो सरवाइव करके रह सकते हैं।
लेकिन जेम्स जो कि प्रैक्टिकल चीजों पर बिलीव करता था वो विक को साफ समझा देता है कि तुम जमीन से कितनी भी गहराई पर बंकर बना लो, वो तूफान इतना बड़ा है कि कई किलोमीटर तक उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और पृथ्वी पर मौजूद कोई भी इंसान बचने नहीं वाला। सच्चाई भले ही कड़वी थी लेकिन विक इसे एक्सेप्ट नहीं करती और जेम्स को ही उल्टा बोलने लगती है। अब यहाँ बाहर की तरफ हमें रोज को दिखाया गया जो कि एकदम पैनिक हो चुकी थी। पता चला कि वही अनजान औरत उसके पास आ चुकी है और उसके पास एक गोली है और वो लिटरली रोज को वो खिला रही होती है। रोज को इस बारे में कुछ पता नहीं था और उसने वो गोली खा ली। धीरे धीरे गोलियों का असर होने लगा और रोज पूरी तरीके से मदहोश होने लगी और रोज को तो बिल्कुल भी होश ही नहीं था। यानी उन बेकार लोगों ने एक छोटी बच्ची को उन चीजों में शामिल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स लगातार विक से बात कर रहा था कि ये अंडरग्राउंड एरिया तुम्हें सुरक्षित नहीं रह सकता। जमीन के कितनी भी गहराई तक गड्ढे खोदकर कैबिनेट बना लो लेकिन उस आपदा से कोई नहीं बचा सकता। ये चीजें विक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं, क्योंकि एक तो पहले से ही वो बहुत ज्यादा डरी है और उसके भाई ने उसे झूठी होप दी और यहाँ जब जेम्स उसे रियलिटी बता रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। विक को तो ये भी पता चल गया कि जेम्स यहाँ पर सिर्फ रोज नाम की उस लड़की के लिए आया है। वो उसे लेकर उसकी आंट के घर पर जाने वाला है। इसीलिए अब विक उसे ब्लैकमेल करने लगी कि सबसे पहले वो मर जाएगी और फिर उसे मार देगी। थोड़ी ही देर में विक का भाई एडी वहाँ पर आ जाता है और अपनी बहन को रोते हुए देखता है। विक ने उसे सब बता दिया कि कैसे जेम्स उसे दुखी करके जा रहा है, तो इसीलिए एडी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में जेम्स के पीछे आता है। बाहर निकलने के बाद जेम्स कैसे भी करके रोज के पास चला गया। वो अजीब सी लेडी रोज के साथ उल्टियां कर रही थी उस अनजान नशे वाली गोली की वजह से। जेम्स ने तुरंत ही उस लेडी को दूर हटाया और रोज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। पर अब चारों तरफ सभी लोग अभी भी पार्टी कर रहे थे, लेकिन एडी अब सामने आकर गन ले लेता है और जेम्स को पॉइंट आउट कर देता है। ऑब्वियस बात है कि इस समय पर लोगों की जान लेना एकदम आम बात थी, तो इसमें चौंकने जैसा कुछ नहीं होगा कि उनके पास गन है और वो किसी को शूट कर दे। लेकिन विक उस मोमेंट पर एडी को रोकती है। उसने अपने भाई से गन ली और गन की मदद से उस दूसरी लेडी को शूट कर दिया। उसने जेम्स को कुछ नहीं किया क्योंकि उसके हाथ में रोज होती है। इसे एक इशारा समझकर जेम्स तुरंत ही रोज को लेकर वहाँ से निकल गया। ट्रैवल करते हुए चारों तरफ की जगह एकदम सुनसान थी और उसे लंबा सफर तय करना था। इसीलिए जेम्स ट्राई करता है एक आदमी से उसकी कार छीन लेने के लिए। वो तुरंत ही कार में बैठा और चला गया वहाँ से अपनी मदर के घर के पास। रोज की तबीयत उस दवाई के कारण काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए सबसे पहले वो अपनी मदर से मदद मांगता है और वो घर के अंदर जाकर उसे मरहम पट्टी करती है। जेम्स कई सालों पहले अपनी मदर से अलग हो गया था और अब जाकर उसे उसकी याद आ रही है। वो बहाना भी बना देता है कि वो यहाँ आने वाला था, लेकिन उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गए। जेम्स अपनी मरी हुई बहन और उसकी पूरी फैमिली के बारे में अपनी मदर को नहीं बताता, ये इसलिए ताकि वो कोई टेंशन ना ले। जेम्स की मदर को भी जब ये पता चला कि उसका बेटा उस छोटी लड़की की मदद कर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन अभी भी जेम्स का ये मिशन खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद जल्द से जल्द वो गैसोलीन के कैनल्स लेता है और गाड़ी के अंदर रख देता है। उसे लंबा सफर तय करना था, इसीलिए वो जल्द से जल्द रोज के साथ निकल गया। कई घंटों की लगातार ट्रैवलिंग के बाद आखिरकार वो रोज की आंट के घर पर पहुंच गया होता है। उसे होप थी कि सब कुछ एकदम सही सलामत होगा, लेकिन घर के अंदर एक्चुअल में कोई भी नहीं था। जेम्स जब बाहर आकर पेड़ पौधों के पास देखता है तो हर एक कोई मरा हुआ मिला। एक्चुअल में रोज के सारे पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसके फादर ने भी अपनी जान ले ली होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उस आपदा को झेलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तुरंत ही वो रोज के सामने आकर कहता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में से कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर और मदर दोनों ही खत्म हो गए। रोज इन चीजों पर भरोसा नहीं कर रही थी, इसीलिए जेम्स ने उसके फादर की डेड बॉडी उसके सामने रखी। अपने फादर को मरा हुआ देखकर रोज काफी ज्यादा उदास हो गई थी। लग रहा था कि उसके जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके से रोज को रोता हुआ देखकर जेम्स भी इमोशनल हो गया था। जेम्स तो रोज को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रोज कहने लगी कि मेरे फादर ने कहा था कि इन लास्ट मोमेंट में मैं उनके साथ रहूं। ये सारी चीजें जेम्स को वो बातें याद दिलाती हैं कि कैसे उसने अपनी वाइफ को अकेला छोड़ दिया। अभी भी उसके पास टाइम बचा हुआ होता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के पास जाएगा। तुरंत ही जेम्स ने गाड़ी निकाली और वहां जाने के लिए निकल पड़ा। पता चला कि रोज उसका पीछा कर रही है, क्योंकि इतने समय तक टाइम स्पेंड करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ जेम्स के ऊपर भरोसा कर सकती है। पर जेम्स शायद इस बार बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। जेम्स ने काफी तेज कार भगाई ताकि वो अपनी वाइफ के पास समय पर पहुंच जाए। उसके वाइफ की लोकेशन शहर की दूसरी तरफ होती है, यानी उसे लंबा सफर तय करना था। एक समय पर तो उसकी कार भी गर्म होकर रुक गई थी, लेकिन इस मोमेंट पर भी जेम्स रुकता नहीं। जैसे लग रहा था कि आखिरी मोमेंट वो अपनी वाइफ के साथ ही बिताना चाहता है। कई घंटों के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो पता चला उसकी वाइफ वहां पर थी ही नहीं।
लेकिन खिड़की से देखने पर उसे अपनी वाइफ किनारे पर मौजूद मिली, जो कि नदी की तरफ दूर से एक नजर मार रही होती है। तुरंत ही जेम्स अपनी वाइफ के पास भागते हुए गया और उसे एक विशालकाय फायर स्टॉर्म दिखाई देता है। ये वही खतरनाक आपदा थी जो उन एस्टेरॉइड की वजह से हुई है, और ये भी कंफर्म है कि उनमें से कोई नहीं बचने वाला। लेकिन जेम्स के अंदर जरा भी गिल्ट नहीं है। वो अपनी वाइफ के पास आया, जो कि शुरुआत में उसकी वाइफ उसे धक्का देकर मार रही थी, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए, क्योंकि एट द एंड वही एक दूसरे के सहारा बन चुके हैं। वो फायर स्टॉर्म इतना ज्यादा बड़ा था कि हर एक चीजों को अपने अंदर समा लेता। तुरंत ही उसने उन दोनों को भी जलाकर एकदम खत्म कर दिया, यानी कि इस आखिरी बचे हुए पूरे शहर का सफाया हो चुका है। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए